नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रबाणु सुथार और स्वागत है आप सभी का सीबी मैथ्स पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन भी किए थे, रेशो भी किया था, परसेंटेज भी किया था और एज भी कंप्लीट किया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो सभी वीडियोज आप देख सकते हो। इसी के साथ एज पार्ट 4 का जो प्राइज वाला क्वेश्चन था वो अटेम्प्ट किया था सेकंड टाइम नेहा सिंह ने, यानी टोटल 5 में से इनका स्कोर 2 हो गया है, यानी 2 बार इन्होंने राइट आंसर दिया है। वेल डन, बहुत ही अच्छा करे। आज के चैलेंज क्वेश्चन के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। साथ ही हम टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है और बहुत बार पढ़ा है और बहुत आसान चैप्टर है, ये भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन फर्क क्या होता है कि यदि आप एसएससी की तैयारी करते हो, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हो या बैंकिंग के लिए तैयारी करते हो या फिर आप तैयारी करते हो रेलवे के लिए या कोई अन्य के लिए, रेलवे होता क्या है, एसएससी के लिए आप अलग टाइम एंड वर्क पढ़ते हो, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए या रेलवे के लिए अलग पढ़ते हो। लेकिन दोस्तों, मैं इन वीडियोज में क्या कराऊंगा, यदि मैंने टाइम एंड वर्क उठाया तो मैं इसको पूरा करवाऊंगा। भले ही फिर आप एसएससी का एग्जाम के क्वेश्चन उठा लेना टाइम एंड वर्क के, चाहे बैंकिंग के उठा लेना, चाहे रेलवे के, आपसे सभी होंगे। क्यों, मैं ऑल टाइप कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। ऑल टाइप है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि टाइम लगेगा, वीडियोज काफ़ी आएंगी, लेकिन आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे रेशो कराया था, मोस्ट रिपीटेड टाइप करवाई थी, तो उसमें मुझे लगता था कि आपको फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा उन्हीं को हो रहा था जो केवल 1-2 बार मैथ्स कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है, उनको इतना फायदा नहीं मिल रहा था। तो मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को सिखाना। यदि आप नए होंगे यानी बिगिनर हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, यदि आपने कुछ कर रखा है तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और यहाँ ये प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। समय और कार्य, जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली एलसीएम लेकर इनको करवाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी मेथड भी है, लेकिन आपको समझाना पड़ता है। आपको आसान सवाल होते हैं वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन न तो आपको एलसीएम का इनका पूरा महत्व पता होता है, और आप थोड़े से अगर कॉम्प्लिकेटेड बोले तो लैंग्वेज टाइप के सवाल आ जाए, इंक कहा है, लैंग्वेज टाइप के सवाल आ जाए, उनमें आपको ये मेथड लगाने में थोड़ी सी बाधा महसूस होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग महसूस होती है। तो वो सभी चीज़ें मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस बेसिक वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप पहली बार टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखना कि बिल्कुल बेसिक बातें आपको करवा रहा हूँ, तो यहाँ से आपका नींव तैयार होगी। यदि आप बात पहले कर चुके हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, कुछ ना कुछ आपको नया सिखाऊंगा, कुछ ना कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आगे की वीडियोज में काम आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में न तो आपको ये वीडियो देखना है, न कोई बुक आप पढ़ सकते एग्जाम टाइम में, केवल आपके नोट्स ही पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नोट्स रिवीजन के काम आते हैं, रिवाइज करते हो उस समय आपको काम आते हैं। और रिवीजन किसी भी एग्जाम्स के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन के बिना आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। ये छाया आ रही है, ये तो आएगी अब क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं बेसिक बात बताता हूँ एक, तो फिर आपने क्वेश्चन ही लेते हैं डायरेक्ट। मान लेते हैं कि मेरी तरफ से सवाल है, राम और श्याम, राम और सोहन भी मान सकते हो आप, कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, सोहन उसको 20 दिन में करता है। पहले मैं आपको एलसीएम वाली मेथड जो प्रचलन में काफ़ी समय से सभी लेक्चरर करवा रहे हैं, सभी टीचर करवा रहे हैं इस मेथड को, और अपने भी इसी मेथड को उठाते हैं। फिर अब मैं कारण भी बताऊंगा ऐसा क्या होता है। और ये मेथड आसान है, लेकिन समझाने वाला उसको टफ भी बना देता है और भी आसान बना देता है। मेथड सभी आसान होती है, डिपेंड करता है कि हाउ टू इसको कैसे समझाया गया है, हाउ टू एक्सप्लेन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, ये तो हमारे पास है दिन, कि ये 15 दिन में करता है और ये करता है 20 दिन में। ठीक है, लेकिन होता क्या एक्चुअली में, कि मान लो कि राम को एक दीवार बना रहा है, वो 15 दिन में बना रहा है और सोहन 20 दिन में बना रहा है। ठीक है, अलग अलग काम करेंगे, ये 15 दिन में कर देगा, ये 20 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम बोले कि दोनों को मिला दिया, राम भी है उस काम के लिए और श्याम भी है, और काम वही है, श्याम या सोहन जो भी है, क्या दोनों किस दिन में करेंगे? 15 + 20 नहीं, 35 दिन में थोड़ी करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति यानी उनकी क्षमताएं ज़्यादा है तो कम दिन लगेगा।
तो आप डायरेक्ट दिनों को नहीं जोड़ सकते, दिनों को जोड़ नहीं सकते। इसके लिए निकालते हैं आप टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप प्रत्येक 7वें दिन पानीपुरी की वाले के पास जाते हो, प्रत्येक 7वें दिन, और आपका मित्र है प्रत्येक 8वें दिन पानीपुरी वाले के पास जाता है। क्या आप दोनों कभी मिल पाओगे? बिल्कुल मिल पाओगे। कैसे कि ये प्रत्येक 7वें दिन जाता है, वो 8वें दिन जाता है। इसी प्रकार इनका सीक्वेंस मिलते हुए एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब 56वें दिन दोनों एक साथ उस पर जाओगे, पानीपुरी वाले के पास जाओगे। ये तो बड़ी वैल्यू होगी, अपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता भी देते हैं। मान लेते हैं आप प्रत्येक दूसरे दिन जाते हो और आपका मित्र प्रत्येक तीसरे दिन पानीपुरी वाले के पास जाता है, तो आप किस दिन मिलोगे? मान लेते हैं आपने प्रत्येक 2 दिन के बाद जाते हो, तो ये से कितने दिनों के बाद आप एक साथ उस पानीपुरी वाले के पास जाओगे? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जाओगे एक साथ। देखो मान लेते हैं ये प्रत्येक दूसरा दिन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक। अब देखो आप प्रत्येक दूसरे दिन गए, यहां भी गए, प्रत्येक दूसरे दिन यहां और यहां, इस प्रकार आपकी सीक्वेंस रहेगी, ठीक है। यहां कुछ आएगा। इसी प्रकार आपका मित्र प्रत्येक तीसरे दिन, लो जी प्रत्येक तीसरे दिन, लो जी प्रत्येक तीसरे दिन, इसका मतलब 1 2 प्रत्येक तीसरे दिन, इसका मतलब 1 2 प्रत्येक तीसरे दिन। इसका मतलब छठा दिन ऐसा दिन होगा जहां पर आप भी पानीपुरी वाले के पास होंगे और आपका मित्र भी उसी दिन होगा। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहां 2 था, यहां 3, यानी प्रत्येक दूसरा दिन और प्रत्येक तीसरा दिन। ये क्या चीज समझा रहा हूं आपको? एलसीएम का एक बेस्ट मेथड बता रहा हूं जो आपको पता है, लेकिन आप रियल में कैसे अप्लाई करते हो आपको ये पता नहीं होता। आप बस डायरेक्ट एलसीएम तो निकाल लेते हो, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता। समझा गया कि प्रत्येक छठे दिन मिलेंगे, या फिर 2 के टेबल 2 4 6 इस प्रकार पढ़ो। इसी प्रकार 3 6, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? जो कॉमन वैल्यू होगी उसी दिन आप मिलोगे। बोले तो वही तो उसका एलसीएम होगा, वही तो उसका एलसीएम होगा। इसी प्रकार अपने करते हैं इस सवाल को। कुछ समझ आया? ये थोड़ी सी बेसिक थ्योरी थी कि एलसीएम ही क्यों निकालते हैं, एलसीएम के पीछे का राज क्या होता है, कि इसका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। या तो एक तरीका आप 15 और 20 इनसे निकालो, इनसे एक बार जरूर करना ताकि आपको पता चले, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार नहीं करना। एग्जाम में किस प्रकार इनका पता ही चल जाता है, रटी रटाई वैल्यू होती है इनकी। जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 60 होगा। या फिर एलसीएम निकालने का एक तरीका है, टेबल याद हो तो, जैसे 15 की टेबल है 15 2 30, 15 3 45, 60 इस प्रकार, 15 5 75, 15 6 90, 105। मैं टेबल नहीं करवा रहा आपको, समझाने के लिए बहुत कुछ समझाऊंगा इसमें, क्योंकि उसके बाद में अपने सवाल लेंगे तो ताकि दिक्कत ना आए। ऐसे हो ना। चलो देखो अब समझो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। तो इन दोनों की टेबल पढ़ें, और इन दोनों में से बड़ी टेबल क्या है 20, तो इसकी टेबल आप पढ़ना शुरू करो और यहां पर क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं जो कॉमन होगी। 20 इसमें नहीं है भाई, कहीं 40 भी नहीं है, और 60, यानी इन दोनों का मतलब है कि यहाँ 60 आपका एलसीएम है। तो आप एलसीएम क्या होगा 60, तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। एक बार इतना ही समझते हैं, फिर सवाल को पूरा करते हैं। अब होता क्या है, एक आदमी है, उसकी कुछ ना कुछ क्षमता होगी, बोले तो एफिशिएंसी होगी। समझ लेना आराम से, इत्मीनान के साथ समझते चलो। जो आगे जो क्वेश्चन आएगा ना बहुत जल्दी कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको लिए जरूरी है। हालांकि मुझे पता है आपको पता होगी, बहुत सारे बच्चों को आपको पता होगी, लेकिन फिर भी आप इनको देखो, दुगनी स्पीड से देख लो ताकि आपका टाइम बचेगा। जिनको नहीं पता वो आराम से इसको वीडियो को देखो, अपने हिसाब से स्पीड चेंज कर लिया करो वीडियो की, ताकि आपको पूरा समझ आए। स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर स्किप करते ही रह जाओगे, फिर जिंदगी में पढ़ते ही रहना, नौकरी और ही कोई लेगा। तो आप स्किप मत करना, चीज़ों को पूरे देखना आराम से। मान लेता हूँ 15 दिन में करता है, उसकी क्षमता क्या रही होगी कि टोटल वर्क 60 है, 15 चौके 60। इसका मतलब दिन और क्षमता का दोनों के बीच में गुणा होगा तो ये आएगा। इसी प्रकार 20 दिया 60, बोले तो 15 के दिनों में काम करता है, उसकी क्षमता क्या थी 4। 4 की क्षमता के हिसाब से 15 दिनों में उसने 60 काम कर दिया। 3 की क्षमता के हिसाब से 20 दिनों में उसने 60 काम कर दिया। या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि हमें ये 60 भी पता था, ये 15 भी पता था,
तो 60 में 15 का भाग देंगे 4, 60 में 20 का भाग देंगे 3। उत्तर क्या आएगा? राम और श्याम मिलकर, राम या और सोहन, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दिन हमें ज्ञात करने हैं। एफिशिएंसी दोनों की मिला दो, एफिशिएंसी मिला सकते हो, 4 और 3 7, दिन नहीं मिला सकते। टोटल वर्क तो सेम है ही, टोटल वर्क कितना है? 60। 60 में 7 का भाग दोगे, 60 में 7 का भाग दोगे, 8 7 तो 56 और 4। ये तो आपको कंपाउंड फ्रैक्शन बनानी आती होगी, यानी 60 में 7 का भाग दो, समझा ही देता हूँ। 8 पर गया 56 4, यानी ये वैल्यू तो आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब 8 यहाँ आएगा, 7 यहाँ पर, ये ले लो जी, और 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसका उत्तर है 8 सही 4/7। लेकिन एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको, 90 105 और 120 और 135 और 150 जो भी। अब जरूरी थोड़ी है कि एलसीएम 60 ही लें, हालांकि एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इन दोनों का 60 ही आएगा। लेकिन कई बच्चे रट लेते हैं 60 ही है, जरूरी नहीं होता। आगे देखो कॉमन वैल्यू क्या है? 80 है, इसमें नहीं है, 100 भी नहीं है और 120, 120 दोनों में कॉमन है। आप इन सवालों को ये 15 दिन में करता है, समता अभी पता नहीं, 120 मान लेते हैं, टोटल वर्क 120 मान लेते हैं। हालांकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है इनका, एलसीएम नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो कि कॉमन फैक्टर होना जरूरी है इनका। अब 120 में 15 का भाग दोगे, 15 8 120, 20 छिका 120। अब मिलाओ, 120 काम है, 8 6 14, तो काटोगे तो 60/7, वापस सेम की सेम चीज आएगी। ये भी तरीका है। अब मान लेते हैं ये तो वैल्यू छोटी थी, हम इस प्रकार टेबल से भी कर लेते हैं, सारा कुछ एलसीएम निकाल लेते हैं। इसलिए आपको लग रहा हो कि हम बोरी कर रहे हैं, हम बोर कर रहे हैं आपको, लेकिन बोर नहीं कर रहे, आपको कुछ सिखा रहे हैं। एलसीएम अगर हमें नहीं पता चल रहा, हम इन दोनों संख्याओं का गुणा भी मान सकते हैं। 4 होती, चारों संख्याओं का गुणा भी मान सकते थे। तो इनका गुणा क्या होगा? 15 गुणा 20, हल करेंगे तो 300। ठीक है, हल वाले एक बार वैल्यू छोड़ो, यहां पर एफिशिएंसी कितनी आएगी? इसमें 15 का भाग देंगे, बचेगा क्या? 20। इस पूरे में 20 का भाग देंगे, बचेगा क्या? 15। इसका मतलब अगर टोटल वर्क 300 है, अब गुणा कर दो, टोटल वर्क 300 है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? इसकी क्षमता 20 है, इसकी क्षमता 15 है, तो 35 क्षमता है। अब इनको काटो, 5 से काटोगे 6 पर, 5 से काटोगे 7 पर, वापस आ गए ना 60/7। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि आसान वैल्यू तो आप एलसीएम ले लोगे, लेकिन अगर टफ वैल्यू आ जाएगी फिर आप इनका एलसीएम किस प्रकार लोगे? इसके लिए आपको इस प्रकार करना पड़ेगा, और ये चीज़ें जरूरी है। ये एक देसी जुगाड़ है, ये जरूरी होता है। इन दोनों का मल्टीपल बना, मल्टीपल तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अपने जरूरत है, यहाँ अपने जरूरत है। लेकिन आप इस प्रकार कर सकते हो, ये चीज़ें हैं तो इनका एफिशिएंसी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको सिखानी थी। तो अब करते हैं 60/7, और इनको आपको पता है 8 से 4/7 दिन लिख सकते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी थी कि इस प्रकार करना है। लेकिन बचपन में आपने ये चीज़ें की होगी 5वीं 7वीं क्लास में कि राम 15 दिन में करता है, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, और श्याम है या सोहन है वो कर रहा है 20 दिन में। वहाँ क्या करते थे? वहाँ अपने एक दिन का काम निकालते थे। जैसे प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट निकालना होता है या लॉस हमें पता करना है, तो हम क्या करते थे? एक वस्तु का क्रय मूल्य पता कर लें और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता कर लें, तो हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा। उसी प्रकार हम दिनों को तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन उनकी क्षमताओं को जोड़ सकते हैं। तो हम 15 दिन में ये काम करता है, ये है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। यदि राम 15 दिन में काम पूरा करता है, टोटल काम को अपने 1 मान लेते हैं, यानी 15 दिन में वह काम करता है, 15 दिन बराबर 1 काम, 1 काम बोले तो टोटल काम 1 मान लेते हैं। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में काम करेगा 1/15। इसका मतलब 15 में से 1 काम कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया था? 15 अगर क्रय मूल्य तो 1 का प्रॉफिट या लॉस हो रहा था। सेम रेशो में क्या किया था? 15 में से 1 की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार राम की 1 दिन की क्षमता कितनी है? अगर टोटल वर्क 15 है तो वह 1 काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/15, 1/15 1 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, ये उनकी क्षमता के अनुसार हो गया, और क्षमता को हम जोड़ सकते हैं। ये कितना काम करेगा? यानी 20 दिन बराबर है 1 काम के, 1 काम के। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/20। बोर हो रहे हो, लेकिन ये चीज़ें जरूरी है, क्योंकि फिर ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना, फिर आप जो क्वेश्चन आएंगे बड़े जल्दी कर पाओगे। और मैं चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज घुमा दूं आपको क्वेश्चन की, फिर भी आप कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी है। इसीलिए मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ। रांके मेरा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ समझा दिया जाए। 1 दिन में ये कितना काम करेगा? 1/20, तो 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लो। वो मेथड इन्हीं से निकली है, इस बेसिक से ही निकली है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर 20 यहाँ पर 15 यहाँ पर। मैंने बताया था ना, 15 और 20 है, इन दोनों का मल्टीपल मान लो, 15 गुणा 20 यानी 300,
20 यहाँ आएगा और 15 यहाँ आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ो और भाग दो। देखो 15 और 20 का गुणा करो, या एलसीएम ले लो, 15 गुणा 20 बोले तो 300, बोले तो 300। 20 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, तो 15 और 20 35। इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितने करेंगे, 5 से काटोगे 7 पर, 5 से काटोगे 6, एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे 7/60 काम। एक दिन में 7/60 काम, तो एक काम टोटल माना था आपने, तो ये 60 जाएगा यहाँ पर और 7 जाएगा भाग में, यहाँ बचेगा एक काम, ये आएंगे अपने डेज। ये चीज समझानी थी कि आपको ये किस प्रकार चीजें बन रही है, वो रेशियो मेथड जो अपने एलसीएम से लगा रहे हैं वो किस प्रकार लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझानी थी। अब जल्दी से सवाल करते हैं और फिर आपको प्राइज वाला क्वेश्चन भी बताना है। हाँ जी, पहला सवाल देखो, काफी बेसिक सवाल है, मुझे पता है आप सभी कर लोगे। तो अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज किया करो, फिर आप इन सवालों को कर लिया करो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को पॉज किया है और सॉल्यूशन भी किया होगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन देखिए। हाँ, जो चैलेंज वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन नहीं करवाया, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के जो चैलेंज क्वेश्चन है उसके साथ ही करवा दूंगा, क्योंकि अब मैं लाया नहीं वो चैलेंज क्वेश्चन, अगर मिलेगा तो मैं अभी करवा दूंगा उसको, ठीक। राम 12 दिन में करता है और श्याम 15 दिन में करता है। देखो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, बस। राम है, श्याम है, इतना कुछ लिखना नहीं होता, राम है, श्याम है, जो भी है, 12 दिन 15 दिन, आपको ये चीजें एक बार लिखनी है। अगर नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं ये चीजें पूरी लिखवा रहा हूँ। अब या तो इनका एलसीएम निकालो, 60 आएगा, 120 से भी कर सकते हो आप सवाल, 180 से भी कर सकते हो, और भी वैल्यू से कर सकते हो। अब एलसीएम तो उद्देश्य ठीक है, बहुत अच्छा उद्देश्य है, लेकिन बड़ी वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा मानते हैं। तो 12 और 15 का गुणा मानते हैं, 12 गुणा 15, यहाँ क्या आएगा 15 आएगा, यहाँ क्या आएगा 12। कैसे कि इस पूरी वैल्यू में से ये भाग देंगे, टोटल वर्क में दिनों का भाग देंगे, 12 का भाग जाएगा तो यहाँ बचेगा 15, ये टोटल में से ये 15 का भाग दो तो यहाँ क्या आएगा 12, क्योंकि 12 बचेगा। अब इनका गुणा क्या होता है, 15, 150 और 30 180। एक गुणा का छोटा तरीका आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि आपको ठीक ठाक टेबल याद है ना, तो आप इस प्रकार किया करो, 15 2 30 0 3 अंसल, 15 एकम 15 और 3 18, ये चीजें भी किया करो। टेबल क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, वरना आप कैलकुलेशन के लिए ट्रिक सीखते रहते हो, वो ट्रिक एग्जाम में काम कभी नहीं आती। मैंने इतने एग्जाम दिए, यहाँ ये ट्रिक कभी काम नहीं आई जो मैंने एक्स्ट्रा सीखी थी। मुझे काम क्या आया, ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें एग्जाम में अप्लाई कर पाते हो। यदि आपको टेबल याद है, 30 तक टेबल याद कर लो, कैसे इनका से करके 30 तक 40 तक स्क्वायर याद कर लो। स्क्वायर की तो बहुत अच्छी अच्छी मेथड्स होती हैं, और 20 से या 30 तक 25 तक आप क्यूब याद कर लो, ये जरूरी होती है, एग्जाम में अप्लाई कर पाते हो। याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अप्लाई कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी जरूरी है। तो 180 टोटल वर्क है, पूछा दोनों मिलकर 180 है, दोनों मिलेंगे तो इन दोनों की क्षमता कितनी होगी, 15 और 12 27, काट दो 3 से 6 पर, 3 से काटोगे 9 पर, फिर 3 से कट रहा ना 20 और 3 से कट रहा है, या 9 से काटते डायरेक्ट आप, 180/27, 9 से काटोगे 2 पर, 9 से काटोगे 3 पर, 20/3 दिन, या तो ऑप्शन ये मिलेगा, या फिर 3 6 18 और 2 20। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आ रही होगी, कैसे कंपाउंड फ्रैक्शन बनाते हैं। एक बार फिर देख लो, 20 में 3 का भाग दे रहे हैं, 3 6 18, 3 7 तो 21 हो जाएंगे, वो हो नहीं जाएगा, असल कितने बचे, तो इस 6 को ले आओ यहाँ पर ले आइए जी, इस 3 को ले जाओ यहाँ पर ले गए जी, और ये 2 ले जाओ जस्ट ऊपर, तो इसका मतलब 6 से 2/3। ये बेसिक सवाल था। अब करते हैं आज की क्लास का सेकंड और थोड़ा सा परिवर्तन, देखते हैं आपको ये बेसिक समझ आया है या नहीं, ये भी जरूरी होता है ना। देखो अच्छा सवाल है, राम और नरेश दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, राम अकेला उसी काम को 10 दिन में कर देता है, तो नरेश अकेला कितने दिनों में करेगा, नरेश अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमें पूछा है। फर्क आ गया सवाल में। सबसे पहले हमें डेज पता था, या तो हम एलसीएम निकालें, एफिशिएंसी होगी यहाँ पर, यहाँ टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क आएगा, ठीक है। या तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम आसान है, आपको डाटा देखकर पता चलना चाहिए कि कौन सी मेथड लगाऊं कि आसान रहेगा। अब जरूर थोड़ी इन दोनों का गुणा करने लग जाए, कई बार एलसीएम पता ही होता है तो फिर गुणा करना कोई जरूरी नहीं होता। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 30 भी आता है, 60 से भी कर सकते हो, तो 5 6 30, 10 या 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राम और नरेश दोनों की क्षमता कितनी थी, 5, राम अकेले की क्षमता कितनी थी, 3। इसका मतलब नरेश अकेले की क्षमता 2 थी, क्योंकि नरेश और राम दोनों मिलकर अगर क्षमता 5 है, राम अकेले की 3 है, तो उसकी कितनी बची, 2। नल और रोज पाइप एंड सिस्टम कराऊंगा ना, उसमें भी ये मेथड काम आएगी, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझ लो, टोटल वर्क 30 है, 30 में 2 का भाग देंगे 15। और आज थोड़ी सी राइटिंग और ज़्यादा बिगड़ गई है, तो लेकिन घबराना मत, थोड़ी सी ठीक कर देते हैं ना।
डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। ठीक है, यानी 30 में 2 का भाग देंगे 15। इसका मतलब नरेश अकेला कितने दिन में कर 15। इससे पहले क्या था, राम 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगी, 6 दिन में। इसी प्रकार सवालों को घुमाया जाता है। ठीक है, ये कुछ वीडियो थे। अब करता हूँ आज की क्लास का चैलेंज क्वेश्चन, फिर करवाता हूँ पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन क्या था। चलो पहले पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन करवा देते हैं। हाँ जी, देखो ए, बी और सी की औसत आयु हमें 28 साल बता रखी है। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात हमें बता रखा है, 4 ईयर पहले, 4, 3 और 5, यानी ए, बी और सी। ठीक है, अगर 28 साल औसत है, अगर वर्तमान में टोटल की बात करूं तो 28 गुणा 3, क्योंकि ए और बी सी टोटल कितने हैं 3। देखो कैसे, आपने बचपन में औसत का फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ क्वांटिटी या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी, राशियों की संख्या नंबर। अब हमें सम का पता करना है, उनका टोटल योग पता करना है। औसत हमारे पास कितना है 28, नंबर कितने हैं 3, 28 गुणा 3 बोले तो 84। इसका मतलब आज अगर 84 साल है तीनों की कुल उम्र, तो 4 साल पहले कितनी थी, 4 इसकी घटेगी, 4 इसकी घटेगी, 4 टोटल 12 घटेगी, और क्या आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आसान है, औसत समांतर अनुपात में बढ़ता है। मतलब अगर आज 28 साल है तो 4 साल पहले औसत कितना था, इससे 4 कम कर दो, 24 औसत था, तो कुल कितने हो गए, 24 गुणा 3 72। इसका मतलब 4 साल पहले औसत कितना था, 72। मुझे लगता है ये करना चाहिए आपको। डायरेक्ट देखो कितने साल पहले की पता करनी है, 4 साल पहले की, इसमें से 4 घटाओ, औसत में से 4 घटा दिया, आया 24 है, टोटल निकालो तो 24 गुणा 3 बोले तो 72, 24 गुणा 3 बोले तो 72। इसका मतलब 4 साल पहले तीनों की योग कितना था, 72 साल, 72 साल। लेकिन इनके हिसाब से कितना है, 5, 3, 8 और 4 12, यानी 12 पार्ट किसके बराबर है, 12 पार्ट 72 साल के बराबर है, 72 ईयर के बराबर है। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, एक पार्ट, बहुत मारकर बूढ़ा चल रहा है ना, एक पार्ट किसके बराबर होगा, 12 के बेहतर 6 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, हमें बी से संबंधित सूचना पूछिए, तो बी की आयु कितनी है, 3 पार्ट, 3 गुणा 6, तो 3 पार्ट कितना होगा, 3 गुणा 6 बोले तो 18 वर्ष, 18 वर्ष। ये जी 18 वर्ष। 4 साल पहले बी 18 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा, 18 और 4 22, लेकिन वर्तमान में नहीं पूछा। 6 वर्ष बाद बी की उम्र क्या होगी, 6 साल बाद पूछा तो 6 जोड़ोगे, 22 और 6 28 वर्ष। इसका मतलब 6 साल बाद बी की उम्र कितनी होगी, 28 वर्ष। ये चैलेंज क्वेश्चन था। ओनली 1 पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया था, उनका नाम था नेहा सिंह। वेल डन। लगातार 2 चैलेंज एक्सेप्ट किए उन्होंने, और लगातार 3 और करने होंगे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के चैलेंज, आज के वीडियो के चैलेंज क्वेश्चन की। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बेसिक करवाना जरूरी होता है। मानता हूं कि आपको आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको बेसिक नहीं आता होगा। और बेसिक मैं क्यों करवाऊंगा, हो सकता है कि थोड़ी सी मैं चीज़ें बदलूँ आगे जाकर और टीचर्स से, तो आपको बेसिक आएगा तभी तो सब कुछ कर पाओगे। ये है जी आज की क्लास का प्राइज वाला क्वेश्चन। देखते हैं कौन हो सकता है लकी विनर और किसके भाग्य